Hey, Mr. Shamim. Oh, yeah, Mr. Shamim. सर देखिए प्लीज, मैंने आपको 10 एपिसोड अभी लिख के दिए, किसी एक के तो पैसे मुझे दे दें। माफ कीजिए, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सर मैं जानता हूँ ये आप खुद अपनी आवाज बदल रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमेशा औरत की आवाज में होती है। बड़े होशियार हो गए हो आप तुम। सर देखिए, मेरा हाथ वाकई बहुत तंग हुआ हुआ है, अगर थोड़े से पैसे मिल जाए तो इल भी। पापा, परसों मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे ज़ारा से महंगा गिफ्ट चाहिए। सर एक मिनट बेटे, देखो दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट मोहब्बत होती है, मोहब्बत दो उसको। पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ये टोपियां ना अब नहीं चलेंगी, सो यू बेटर गेट द गिफ्ट रेडी। सर बच्चों के अंडे, डबल रोटी और पैम्पर्स के लिए मैं दूंगा क्या? नहीं सर, ये सब चीजें पैसों से आती, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी पेमेंट दे दी तो मेरे घर का खर्चा चल जाएगा। बेटा, अब मैं चेक सॉक्स में तो लेके घूमता नहीं हूँ। पहले तुम्हारी कहानियां फाइनल होगी, फिर चैनल्स में जाएगी, फिर 3 महीने बाद जाकर तुम्हें चेक मिलेगा। पापा, मेरे जैसे जिंदगी में बहुत सारे मसले हैं जो कभी हल नहीं होंगे। हर रोज मेरा एक शौक गुम जाता है। सर एक मिनट, अच्छा रोज एक गायब हो रहा है, तो यू कर नंगे पैर फिरना शुरू कर दे। वैसे भी आजकल गर्मी है, पाँव को हवा लगेगी, यू नो, वेंटिलेशन। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता शौक का है तो ना बोले ना। ओ हाँ पापा, वो ना बिजली का बिल आ चुका है और वो कहते अगर इस महीने आपने नहीं भरा तो आपकी बिजली काट देंगे। सर बिजली का बिल, गाड़ी में पेट्रोल, गैस, पानी, मैं दूंगा क्या? नहीं सर, ये सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं और बिल्स आ खड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी हेल्प करते सर, आई रियली अप्रिशिएट इट। बेटा पहले आप चेंजेस तो फाइनल करके दो, फिर मैं आपको चेक दूंगा, ठीक है? हेलो पापा, ज़ारा ने 20,000 का गिफ्ट दिया और मुझे एटलीस्ट 21,000 का गिफ्ट चाहिए। और मेरी सारी शर्टें छोटी हो गई हैं, मुझे नई शर्टें चाहिए। बेटे प्लीज आप लोग जरा बाहर चले जाओ। क्यों चला जाऊं? आखिर ये हमारा हक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप हमारे पापा हैं। क्यों नहीं कह सकते? आखिर ये हमारे पापा हैं, इनका भी तो एक हक है ना। पापा की जिंदगी ना बहुत अकेली हो गई है। पापा की जिंदगी में जब रौनक आएगी जब मेरी शादी होगी और मेरे छठे मुन्ने से बच्चे होंगे। शट अप मुजम्मिल। पापा को किसी के कंधे की जरूरत है, किसी बड़े की, उनके किसी अपने की। पापा का फोन। हाँ बेटा, तेरा बाप बात कर रहा हूँ। कोई गुंडा है, पापा को तंग कर रहा है। दिखाओ दिखाओ। ए, कौन बात कर रहा है? अबे तेरा बाप मोटे। शकील लंबा, अदीब छोटा, रिजवान दरमाना, वो सब ना कराची के गुंडे हैं और वो सब मुझे जानते हैं। ये शमीम का फोन नहीं है क्या? शमीम दादा बोल, शमीम दादा। ओह अच्छा, तो बेटा शमीम दादा से बोलना कि उसका बाप एयरपोर्ट से घर आ गया है। क्या हुआ? किसका फोन था? हमारे बाप का बाप, हमारे दादा। दादा अब्बू। वाओ, मैं यही तो चाहती थी। पापा। थैंक यू दादा, मैं अभी मुजम्मिल को बुला के लाती। आज पाकिस्तान की कैसे याद आ गई? मेरी जिंदगी में बड़ी उदासी आ गई थी, मैं मोहब्बत खींच लाई मुझे। 10 साल बाद काफी बड़ी मोहब्बत हो गई। तुमने कौन सा
10 सालों में मुझे याद कर लिया, कॉल कर ली। No? आपने मना किया था। मैंने तो तुम्हें खा खा कर भैंसा बनने के लिए भी मना किया था। अब पापा, वो मुजम्मिल ने दादा से बदतमीजी की थी ना, तो इसीलिए वो उनसे छुप रहा है। मुजम्मिल, नीचे आओ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमेशा इतना लाउड होके बच्चों को डांटते हो? आप नहीं जानते, वो स्कूल में भी इसी तरह बदतमीजी करता है, काफी तेज है। ओह दैट्स गुड, वेरी गुड। भाई इस तरह तो ये है कि बड़ा होके बदमाश बन जाएगा, मोहल्ले का गुंडा बन जाएगा, भत्ता देंगे लोगों से। ही विल मेक मनी फॉर यू, टैलेंट है उसका, करने दो। और बाय द वे, मेरे ख्याल से जो तुम्हारा टैलेंट है ना, वो तुम करो। चाय के साथ चिप्स अच्छे लगेंगे, बना के ले आओ। तुम्हारे दादा चाहते थे कि मैं शेफ बनूं, क्योंकि मैं खाना बहुत खाता था। मेरा ख्वाब था कि मैं हमेशा से राइटर बनूं, इसलिए उन्होंने मैं घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता था। ये तो नाइंसाफी है I know। हमारे साथ। अगर आपने दादा की बात सुन ली थी तो हमारे हालात अच्छे होते और आप ज्यादा पैसे कमाते। He's right, पापा। किस चीज की कमी तुम लोगों को है? सर पे तुम्हारे छत है, एसी में सोते हो, नए कपड़े पहनते हो और हर रोज 2000 की तो आइसक्रीम खा जाते हो। फिलहाल तो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, उसका खर्चा, स्पोर्ट्स बाइक का खर्चा और गर्लफ्रेंड होगी उसकी बर्थडे का खर्चा। एंड मेरे पापा, यू कैन अफोर्ड अस। He's right, पापा। वैसे तो मैं सोच रहा था मैं दादा के साथ न्यूयॉर्क चला जाऊं। अच्छा, पाल पोस के बड़ा मैंने किया और जब बारी आई तो कट कर आके भाग गए। सॉरी पापा, एक तरफ आपका प्यार और एक वो जमाना जो जब मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे बैठकर हॉट डॉग्स खा रहा हूँ। देख शमीम, तू बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा है। अगर एक एपिसोड के पैसे मिल जाएं तो असल में मेरे वालिद साहब आए हुए, उनके सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत तो रख लें। इज्जत तो मेरी खत्म हो जाएगी अगर तुमने ये स्क्रिप्ट चैनल में दे दी तो। अपनी स्क्रिप्ट सही करो और 3 महीने बाद चेक ले लो। मैं इसमें इतने चेंजेस कर चुका हूँ कि मेरा ख्याल है इस स्क्रिप्ट का नाम अब तब्दीली होना चाहिए। बेटा उस वक्त से डरो कि मुझे राइटर ना चेंज करना पड़ जाए। मैं कोई चेक सॉक्स में लेके थोड़ी घूमता हूँ। हेलो 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 हेलो, व्हाट्सएप नहीं? पेन ढूंढ रहा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है तो पेन। दिस विल हेल्प यू। सर आप? ऑफ कोर्स, मी माई सेल्फ। आप पे भूत तो नहीं है मेरा। वेरी फनी सर, वेरी फनी। आप इन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स, द ग्रेट अवार्ड विनिंग मिस्टर नुसरत। मैं समझ रहा था कि मेरे फैन सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं। Well, you know, can't help it. नहीं सर, यहाँ पर भी है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सर आप मेरे लिए एक कहानी लिख देंगे ना, मेरा करियर सेट हो जाएगा सर। But I would have helped you, but I'm so sorry. आजकल मैं अपनी फैमिली के पास आया हुआ हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, you know. मैं फ्री हूँ, लेकिन तू मेरे साथ फ्री मत हो अभी। सर आप कहे तो मैं अभी चेक निकाल लेता हूँ। आपकी सारी पेमेंट मैं फौरन कर दूंगा सर, वक्त से पहले कर दूंगा। एक बार बस हाँ कह दीजिए, मेरा करियर सेट हो जाएगा सर, प्लीज। इन दैट केस ठीक है, तुम स्टोरी सुनाओ। फिर से अपने टीचर को रिश्वत देने की कोशिश की तूने? नहीं तो अच्छा, तो डेस्क पे 100 रुपए रख के सबसे बड़ा रुपया गाने का क्या तुक बनता है? वो तो कायदे आजम पर ऐसे लिखना था तो मैं कायदे आजम की तस्वीर पर ना गौर कर रहा था। शट अप, झूठा बोल। यार ये क्या है, तू बच्चे के पीछे पड़ गया? आप नहीं जानते, बहुत बड़ा झूठा है। गुड, वेरी गुड। बड़ा होके वकील बनेगा। ये रिश्वत दे रहा था। ये तो और अच्छी बात है, बड़ा होके पॉलिटिशियन बनेगा डेफिनेटली। आप वैसे फायदा में बच्चों को बार बार डिग्रेड मत किया करो। आपको मेरी कदर है? मैं आपके साथ न्यूयॉर्क चलूंगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाता, लेकिन पता क्या, वहां पे भी तुम्हारे बाप जैसे लोग बहुत हैं। तुम्हारे जैसे टैलेंट की कोई कदर नहीं होगी। 10 दिन न्यूयॉर्क में रहोगे, जेल चले जाओगे।
कोई कदर नहीं करेगा तुम्हारी, तुम यहीं रहो, तुम्हारी टैलेंट की यहीं कदर है। ओके गुड। और हाँ, वन मोर थिंग, अपने बाप जैसा बिल्कुल मत बनना, राइटर तो कभी मत बनना। Am I right? दादा आप तो टोपियों में मेरे बाप के भी बाप निकले। जी आप कौन? मिस्टर शमीम। जी ओ वाओ शमीम, आप तो बहुत स्मार्ट है। मैंने तो सुना था आप बहुत मोटे होंगे। नहीं, वो असल में मेरा हमसाया है शमीम मोटा, ये तो शमीम पतले का घर है। अंदर आइए, अंदर आइए। मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं। कौन कौन सा? वो हाँ वो हाँ वो मैंने लिखा था। असल में मैंने इतने ड्रामे लिखे हुए मुझे खुद भी नहीं याद रहता। शमीम, आपके घर में कोई बड़ा है? दरअसल मैं आपकी पूरी लाइफ पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, बचपन से जवानी तक। वैसे तो मैं जवान हूँ, लेकिन बचपन में ही अब्बा, मेरा मतलब मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। OMG, आप इनको जानती हैं? बिल्कुल, द अवार्ड विनिंग डैशिंग नॉवेल राइटर मिस्टर नुसरत। हेलो हेलो यंग लेडी। सर, आप तो अपने बेटे से भी ज्यादा हैंडसम है। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग, यू आर वेरी प्रिटी। शमीम, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, पहले मैं इनसे कुछ सवाल जवाब कर लूँ। 2 मिनट के बाद क्यों? आई एम फ्री, अभी कर लेते हैं बात। शमीम, डू वन थिंग, तुम चिप्स बना लो। नुसरत साहब, अरे नुसरत साहब। आ रहा हूं। क्या हो गया? मुझे 10 एपिसोड्स कंप्लीट करने थे, लिख रहा था मैं बैठा हुआ। यस। खबरें देखा करें, आइडिया अच्छे आते हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सब्जियों की कीमत दुगनी हो गई है। टमाटर 100 रुपए जबकि आलू 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। काफी महंगाई हो गई है, आलू 50 रुपए किलो हो चुके हुए हैं। चिप्स कहाँ से बनेंगे? 50 रुपए किलो? ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आधा डॉलर भी नहीं हुआ। वहां तो 4 गुना ज्यादा कीमत है आलू की, और चिप्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से तुम चिप्स बनाओ और मैं जाके स्क्रिप्ट कंप्लीट करता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि राइटर ना बनना कभी। नुसरत साहब, नुसरत साहब। हाँ, अरे क्या हो गया यार, इतना शोर किस बात का मचा है? क्या हुआ? मोहल्ले के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बाहर गोलियां चली, गोलियां चल रही भाई, लेकिन वहां अंदर बैठ के तुम्हें कोई आवाज नहीं? उन्होंने साइलेंसर लगाया हुआ है। आपको नहीं पता, हालात काफी खराब हो चुके हैं, और वैसे भी आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों बाहर नहीं जा सकते? एक आदमी इतनी दूर से घूमने के लिए आया और वो घर से बाहर भी ना जाए? अबे आपका मशहूर चेहरा है वो। अभी हंसने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। पूरा मोहल्ला आपको पहचानता है, और उन लोगों को पता लग गया कि अमेरिकन पासपोर्ट वाला यहाँ ठहरा हुआ है। अगर आप पकड़े गए ना तो इस घर को बेच के आपका तवान मुझे देना पड़ेगा। यूं करें कि मैंने टैक्सी बुक कराई है, आप बुर्का पहने टैक्सी में बैठे और चले जाए। कर दी ना फिर बेवकूफी वाली बात। बाहर लोग गोलियां चला रहे हैं और मैं टैक्सी में बैठ जाऊं और मर जाऊं? मैं नहीं जा रहा, दोस्तों के पास जाऊंगा मैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ। बेटा, मेटल पियर्सिंग बुलेट्स भी होती हैं। कैसे राइटर हो तुम? रिलैक्स। चले। हाँ पापा, आप कचरा फेंकने नहीं जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में जा रहे हैं। वो फ्रेंड जिसका नौकर अगर कचरा फेंकने जाता है ना तो डिजाइनर के कपड़े पहनकर जाता है। गैप है यार। वाओ दादा, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप चलेंगे मेरी फ्रेंड की बर्थडे में? बेटा मैं जरूर चलता, लेकिन मेरा एक दोस्त आने वाला है और उसका आने का टाइम हो गया है। दादा प्लीज ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए, हम वापस भी आ जाएंगे जल्दी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बता दिया है। अब तो आपको चलना पड़ेगा, वो सब आपका इंतजार कर रही होंगी। चलो चलते हैं फिर। नुसरत रुक जाओ। सारी जिंदगी अपने ख्वाबों को तुमने टाइम दिया, और अपने फैमिली के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। और मैंने अपने ख्वाब मार के एक फैमिली बनाई। आज तुम उसी फैमिली को मुझसे छीने आ गए। मेरे बच्चे, मेरा काम, और यहां तक कि मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड, सब छीन रहे हो तुम। You are mistaken, my boy. वो लड़की मुझसे मिलने के लिए आई थी। जानता हूं मैं, लेकिन अगर आप ना होते तो मेरे लिए आती। अरे बेवकूफ, अगर मैं ना होता ना तो वो घर में ही नहीं आती। तो यहां ना मिलते, कहीं और मिल लेते। लेकिन मैंने जब आपको पहली दफा देखा तो मैं समझा आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आए। वो टाइम जो आपने मुझे बचपन में कभी नहीं दिया।
लेकिन मुझे क्या पता था आप मेरी खुशियां लूटने आए हैं। आप इसी वक्त वापस न्यूयॉर्क चले जाएं। हेलो डार्लिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। बेटा आप कौन है? बेटा मत कहो, शी इज माई गर्लफ्रेंड। मैंने कहा था ना बेटा कि मैं बहुत तन्हा फील कर रहा था, अकेला था, उदास था। अचानक ही मुझे इंटरनेट पे मिल गई, हम दोनों की दोस्ती हो गई, मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। आज इसी को मैंने यहाँ इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच। पापा, दादा की गर्लफ्रेंड आपकी आधी उम्र की है। कम ऑन गाइस, क्या हो गया? ये तो खुशी का मौका है। लेट्स बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, वन मोर सरप्राइज फॉर यू गाइस। मैं और आलिया नेक्स्ट वीक शादी करने जा रहे हैं। क्या? दादा की शादी और आप कुंवारे? ये तो ना पानी में डूब मरने का मकाम है आपके लिए। Wow, that's a great time to take a selfie. Yeah, sure.